हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोग प्लैनेट्स तक पढ़ चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग द अर्थ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द अर्थ द अर्थ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट टू द सन। मतलब कि सन से अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हम लोगों का प्लैनेट है यानी कि अर्थ जो है तीसरा सबसे नज़दीक प्लैनेट है। इन साइज इट इज़ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, और साइज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आठों प्लैनेट में पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट ये है। ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। फ्लैटेंड कहने का मतलब क्या हो गया कि वो ऊपर और नीचे, ऊपर साउथ पोल और नॉर्थ पोल में चिपटा है। क्या है? थोड़ा थोड़ा सा चिपटा है। दैट्स वाई द शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। इस शेप को एक अलग नाम दिया गया है और उसको क्या कहते हैं? जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। मतलब ये एक जर्मन नेम है। जियोइड जो है ये जर्मन वर्ड से लिया गया है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जर्मन वर्ड। तो इसमें ये कहा जाता है, इसका जियोइड्स का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। इसका क्या मतलब होता है? अर्थ लाइक शेप। बस इस चीज़ को याद रखना है कि जो जियोइड है ये जर्मन वर्ड से आया है। ठीक है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। मतलब कि जो सिर्फ 8 प्लेनेट है टोटल हम लोग के सोलर सिस्टम में, लेकिन उसमें से आठों में से सिर्फ एक अर्थ ही है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। क्यों पॉसिबल है? अब आगे पढ़ते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज लाइफ के लिए ऐसा क्या है जो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो सबसे पहला क्या क्या होता है? पहले टेम्परेचर होना चाहिए मॉडरेट। दूसरा एयर होना चाहिए जिससे हम लोग ब्रीथ कर सके। दूसरा पानी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा पॉइजनस गैस टाइप का कुछ नहीं हो जिसके कारण से लाइफ सस्टेन नहीं कर सके। मतलब हर तरीके से फेवरेबल चीज़ इस पे मौजूद है यहाँ पे, इसीलिए लाइफ यहाँ पे सर्वाइवल हम लोग कर पा रहे हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। मतलब कि ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, यानी कि मॉडरेट टेम्परेचर है। इट हैज़ विंटर, इट हैज़ वाटर एंड एयर। यहाँ पे पानी और हवा भी है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। जो कि हम लोगों को जिंदा रहने के लिए यानी कि हम लोग का अस्तित्व को बचाने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लाइफ सपोर्टिंग गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन को सांस जब लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोगों के भीतर आता है, इसलिए ऑक्सीजन को लाइफ सपोर्टिंग गैस भी कहा जाता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलार सिस्टम। इस रीजन से जो है, जो अर्थ है यूनिक प्लेनेट है सोलार सिस्टम में, मतलब कि सबसे अलग है क्योंकि यहाँ पे लाइफ प्रेजेंट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपियर ब्लू बिकॉज टू थर्ड सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। बाहर से अगर देखे, बाहर सरफेस मतलब स्पेस से अगर देखे या मून वगैरह से देखे तो हम लोगों का जो अर्थ है मतलब ब्लू दिखता है। ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पे जो टू थर्ड प्लान मतलब पार्ट है अर्थ का, 2/3 भाग जो है पानी से भरा है। ठीक है। यहाँ पे पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। 0.1%, टू थर्ड का भी 0.1% ही पीने लायक पानी है। ठीक है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट। इसी कारण से इसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद दूसरा टॉपिक है हम लोगों का क्या? द मून। इससे पहले एक वर्ड यहाँ पे पढ़ते हैं, डू यू नो। क्या बोला गया है? द लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रेवल करता है। ये इवन दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच ऑन द अर्थ। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से अगर रे चलती है, मतलब लाइट चलता है, ये फैक्ट है। ये 3 लाख इन पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट ट्रैवल करता है। और उसके बाद भी जो सन से जो सूर्य का जो प्रकाश निकलता है यानी कि सन रे जो निकलता है अर्थ पे आते आते उसको 8 मिनट लगता है। एक्चुअली 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो आप कैलकुलेट कर लो कि लगभग कितना दूर है। स्पीड पता है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इजिकल टू का उसको कैलकुलेट कर लीजिए। और अब आगे हम लोगों का टॉपिक है द मून। क्या है? द मून। आवर अर्थ हैज़ ओनली वन वन सैटेलाइट। हम लोगों का जो है अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जो कि मून है, तो नेचुरल सैटेलाइट है। द अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून। वो क्या है? मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है 1/4 यानी कि 1/4 है। क्या है? 1/4 ऑफ द अर्थ। अर्थ जितना बड़ा है उसका 1/4 डायमीटर है मून का। इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू अवर प्लानट। हम लोगों को बहुत बड़ा दिखता है क्योंकि ये जो मून है अर्थ के बहुत नज़दीक है। बहुत नज़दीक मतलब बगल में नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे हेवनली बॉडीज़ के अगर कंपेयर में देखा जाए तो उससे सामने है। ठीक है। हाँ, इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियर टू अवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो 3,84,400 किलोमीटर दूर हम लोगों से ये है।
ठीक है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब जो डिस्टेंस है सन और मून से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देखो अभी तो नहीं, लेकिन आगे क्लास में जब एडवांस ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ोगे ना तो उसमें पता चलता है कि किसी भी प्लेनेट से या फिर किसी भी कितना भी बड़ा डिस्टेंस हो उसको कैसे का मतलब निकाला जा सकता है। तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री से ही पता चलता है, आगे क्लास में बाद में पढ़ोगे। ठीक है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 दिन में जो है मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, चक्कर लगाता है, तो उसका टोटल 27 दिन में वो एक जो अपना कंप्लीट कर लेता है। एक चक्कर को लगाने में उसको 27 दिन लगता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। पूरा एक घूमने में भी उसको वही 27 दिन लगता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। अर्थ से हम लोग सिर्फ एक ही साइड का फेस को देख पाते हैं, क्योंकि जब तक मतलब सेम टाइम में वो स्पिन कर रहा है तो मतलब इसी तरीके से दोनों मूव कर रहा है, इसका ये पोर्शन आता ही नहीं है, बस सामने का ही एक पार्ट दिखता है। ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे जो है लाइफ के लिए मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है। वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा ठंड मतलब गर्मी होता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंड होता है। वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे वाटर नहीं है, जिस कारण से हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता है। इट हैज माउंटेन प्लेन डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या हो गया? डिप्रेशन का मतलब होता है गड्ढा, मतलब बड़ा बड़ा गड्ढा है, खाई टाइप का। वहाँ पे खाई है, बहुत बहुत जगह पे माउंटेन्स है, बहुत जगह थोड़ा सा जगह पे प्लेन भी है, बहुत जगह डिप्रेशन है, यानी कि बहुत जगह गड्ढा है। ऑन इट्स सरफेस on its surface these cast shadows on the moon surface, look at the full moon and observe the these shadows। मतलब इस कारण से जो है हम लोगों को वहाँ शैडो दिखता है। मतलब सब बोलता है चांद में दाग है, चांद में दाग वाग कुछ नहीं है, वो जो हम लोगों को यहाँ से जो शैडो दिखता है ना, वो गड्ढा है, माउंटेन्स है, यही सब हम लोग को लगता है। मतलब यहाँ से दिखने के बाद दूर से देखने के बाद वो जो माउंटेन्स है वो और या फिर जो गड्ढा है मतलब डिप्रेशन है, वही सब चीज़ को देख के हम लोग को लगता है कि दाग है। चांद में कोई दाग धब्बा कुछ नहीं है, बस वही मतलब यहाँ से दूर से उस चीज़ को देखने के बाद, उस माउंटेन्स और डिप्रेशंस को देखने के बाद लगता है कि ये शैडो है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एस्टेरॉइड्स अब पढ़ते हैं। अब एक नया हेवनली बॉडीज अभी है, क्या है एस्टेरॉइड्स, देखो इसमें क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, स्टार्स के अलावा प्लेनेट एंड सैटेलाइट्स, स्टार प्लेनेट और सैटेलाइट इस सब चीज़ को छोड़ के भी एक अलग चीज़ होता है। वो क्या है? देयर आर न्यूमरस टेनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में जो डिस्टेंस है उसी में एक बेल्ट है, मतलब एस्टेरॉइड बेल्ट बोल के मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। वहाँ पे बहुत करोड़ों एस्टेरॉइड्स है। ठीक है। Scientists are of the views that asteroid are part of planet which exploded many years back। इसका मतलब ये है कि जो एस्टेरॉइड्स है ना, बहुत करोड़ों साल पहले जब कोई प्लेनेट फटा होगा, जब कोई प्लेनेट बहुत मतलब कोई बड़ा प्लेनेट बहुत गर्म होने के कारण से जब फट जाता है तो उसी से एस्टेरॉइड्स बना है। लेकिन पूरा कंप्लीट प्लेनेट भी एक नहीं बन पाया क्यों, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है ना। मतलब सोलार सिस्टम भी तो इसी तरीके से बना। पहले एक सन था, मतलब सन बहुत बड़ा था, जब उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहने के कारण जब एक्सप्लोड किया तो इस तरीके से मतलब ऐसा कहा जाता है कि जब फटा तो अलग अलग प्लैनेट्स बने जहाँ पे फेवरेबल टेम्परेचर हुआ, जैसे कि अर्थ पे फेवरेबल टेम्परेचर जब हुआ तो यहाँ पे लाइफ सस्टेन करना शुरू कर गए। ठीक है ना। तो उसी तरीके से एस्टेरॉइड्स भी है। जब कोई भी प्लेनेट वगैरह या फिर वहाँ मतलब स्पेस शांत नहीं बैठा होता है, हलचल होता ही रहता है उसमें से। अगर कुछ भी अगर कोई एक्सप्लोड करता है मतलब फटता है तो उसी से ये एस्टेरॉइड्स वगैरह बनता है। ठीक है। अब आते हैं मेटेरॉइड्स पे। मेटेरॉइड्स मतलब क्या होता है? मेटेओर्स, इसको शॉर्ट में मेटेओर्स बोलते हैं। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। ये भी स्मॉल पीस ऑफ रॉक है लेकिन सन के अराउंड ये भी ऑर्बिट करता है। समटाइम्स दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड्स टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार लगता है कि ये मेटेओर्स अर्थ के जब नज़दीक आता है तो लगता है गिर जाएगा, अर्थ के ऊपर गिरेगा, लेकिन बहुत रेयर केस है, बहुत ज़्यादा ऐसा कभी हुआ नहीं है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विथ द एयर दे गॉट हीटेड अप एंड बर्न। मतलब ऐसा है ना कि जब रात में कभी कभार ऐसा लगता है कि तारा टूटता है, तारा नहीं टूटता, उस समय मेटेओर्स वहाँ से क्रॉस करता है और जब एयर के साथ एयर में जब मूव करता है तो एयर के फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि बर्न हो रहा है, पूरा जलता है, लगता नहीं, वो पूरा बर्न होता है। ठीक है ना। तो उससे एक फ्लैश ऑफ लाइट निकलता है। फ्लैश ऑफ लाइट मतलब कि आग जैसा कुछ दिखता है, तो वो टूटा हुआ तारा नहीं होता, वो एक्चुअली मेटेओर्स होता है जो कि ट्रैवल कर रहा है। ठीक है।
समटाइम्स अ मेट्योर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ होल। कभी कभार बिना जले ही अगर अर्थ पे गिरता है तो वहाँ पे जला देता, होल कर देता है बहुत बड़ा सा। डू यू सी अ whitish board band? Board band like a white glowing path across the sky on a clear starry nights? नहीं दिख पाएगा। वाइट बोर्ड बैंड मतलब बहुत मुश्किल है यार, मिल्की वे गैलेक्सी यहाँ से कहाँ से दिखेगा। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। ये क्लस्टर है मिलियन ऑफ स्टार्स, यानी कि करोड़ों लगभग बहुत सारा स्टार्स का ये क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब ग्रुप होता है, ठीक है, झुंड है। दिस बैंड इज मिल्की वे गैलेक्सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी। देखो ये पिक्चर है ना, ये इसको बोला जाता है, इस पोर्शन को, मतलब ये जो है ये पूरा मिल्की वे गैलेक्सी यही है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हम लोग का जो सोलर सिस्टम है इसी गैलेक्सी का एक पार्ट है। तो हम लोग अगर अर्थ से दूसरा प्लेनेट को नहीं देख पा रहे हैं तो पूरा गैलेक्सी को कैसे देखेंगे? मतलब दिख सकता है, टेलीस्कोप वगैरह एकदम हाईली मॉडिफाइड या मतलब जो टेलीस्कोप है एडवांस टेलीस्कोप, उससे देखने के बाद दिख सकता है। लेकिन और सबसे बढ़िया है कि यार अभी नेचुरल सैटेलाइट्स वगैरह बहुत है, वहाँ से फोटोज़ वगैरह दिख सकता है, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया, मतलब पुराने ज़माने में, इट वॉज इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। मतलब ऐसा कहा जाता था कि ये एक लाइट का रिवर है, मतलब नदी है जिसमें लाइट बह रहा है, ठीक है। उतना ज़्यादा उस समय था नहीं, बस अपने हिसाब से फिलोसफी दिया जाता था, बस इसी कारण से ऐसा बोला गया कि ये रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। दस इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा। उसलिए इसका नाम भी रखा गया क्या? आकाश गंगा। आकाश मतलब कि स्काई, और गंगा हम लोगों की मतलब होली रिवर है, इसलिए बोला गया गंगा, आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स। मतलब एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बिलियन ऑफ स्टार्स, बहुत सारा स्टार्स है, क्लाउड्स है, डस्ट है, गैसेस है, अलग अलग चीज़ इसमें बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है। देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स यूनिवर्स। यहाँ पे मिलियन ऑफ, देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स अ यूनिवर्स। एक यूनिवर्स जब बनता है उसमें बहुत मतलब मिलियंस यानी कि 10 लाखों लाख है, लाखों लाख गैलेक्सीज जब मिलता है तब जाके एक यूनिवर्स बनता है, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग यूनिवर्स इज। सोचना भी मुश्किल है कि कितना बड़ा यूनिवर्स है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। अभी तक बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिला है, मतलब जितना भी निकालने के बाद लगता है अभी भी कम ही है। वी आर नॉट सर्टन अबाउट द साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। कितना बड़ा ही नहीं पता, लेकिन हम लोग को ये अच्छे से पता है कि हर कोई इसी यूनिवर्स में है, क्योंकि अर्थ इसी यूनिवर्स का है। और जब अर्थ इसी यूनिवर्स का, हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, मतलब कि हम लोग इसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए फिर, अब तो सारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया, जितना भी था हर चीज़ को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिए। बस इसमें जो जो पॉइंट जैसे जिस भी डेफिनेशन के बारे में बोला उस सब चीज़ को लिख करके उसको मतलब फेयर कर लीजिए, ताकि बाद में रिवाइज करते वक्त कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। या जिस भी टाइप का, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी वगैरह के जैसे बारे में जो बताए, जिस भी वर्ड ऑरिजिन के बारे में बताया, वो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस सब चीज़ को फेयर कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि बाद में कभी प्रॉब्लम ना हो। चलिए, थैंक यू।